डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फॉर्मल अप्लाई ऑफ इन्विटेशन, जिसमें हमने कुछ एक्सेप्ट करते हुए इन्विटेशंस का लिया था। आज हम बात करने वाले हैं कुछ डेक्लाइन करते हुए, यानी कि रिफ्यूज़ल करते हुए कुछ इन्विटेशंस का रिप्लाई दे रहे हैं। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, यू हैव रिसीव्ड ए फॉर्मल इन्विटेशन टू अटेंड द प्राइज गिविंग सेरेमनी, यानी कि आपको एक आमंत्रण पत्र मिला। कहाँ से मिला? टू अटेंड, किसके लिए मिला था? प्राइज गिविंग सेरेमनी, यानी कि एक पुरस्कार वितरण समारोह है, उसमें आपको अटेंड होना है, तो इसके लिए आपको एक निमंत्रण पत्र मिला। ऑन द ओकेजन ऑफ द रीजनल सोशल साइंस एक्सहिबिशन। अब ये पुरस्कार वितरण समारोह किसके लिए है, उसके बारे में बताया गया है कि ये है ऑन द ओकेजन, के अवसर पर। कौन सा अवसर है? ऑफ द रीजनल सोशल साइंस एक्सहिबिशन, यानी कि सामाजिक विज्ञान, रीजनल का मतलब है क्षेत्रीय, क्षेत्रीय सामाजिक विज्ञान एक्सहिबिशन, एक्सहिबिशन का मतलब है प्रदर्शनी, यानी कि क्षेत्रीय सामाजिक विज्ञान प्रदर्शनी के अवसर पर एक प्राइज गिविंग सेरेमनी है, पुरस्कार वितरण समारोह है, उस पर आपको अटेंड होने के लिए आमंत्रित किया है। अब किसको आपको लिखना है? राइट टू द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी का मतलब हो गया सचिव, तो राइट टू द सेक्रेटरी ऑफ द वर्ल्ड व्यू, यानी कि वर्ल्ड व्यू का जो सेक्रेटरी है, वर्ल्ड व्यू एक संस्था का नाम हो गया, द ऑर्गेनाइजर ऑफ द एक्सहिबिशन, इसी संस्था ने इस प्रदर्शनी को क्या किया है? ऑर्गेनाइज किया है। ऑर्गेनाइज का मतलब इसको व्यवस्था जो की है, किसने की है? इस एक्सहिबिशन की व्यवस्था किसने की है? वर्ल्ड व्यू, जो एक संस्था का नाम हो गया। इस संस्था के सेक्रेटरी को आपको एक फॉर्मल रिप्लाई देना है। इसलिए देना है इन्फॉर्मिंग हिम फॉर्मली अबाउट योर इनएबिलिटी, साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि आप क्या हो? असमर्थ हो। क्या हो? इनेबल, इनेबल का मतलब क्या हो गया? असमर्थ हो टू अटेंड, अटेंड मतलब उपस्थित होने के लिए। क्यों अटेंड होने के लिए अनेबल हो? क्योंकि इसमें कुछ गिवन सॉलिड रीजंस, यानी कि कुछ इसमें आपको ठोस जो रीजंस है, कारण है, वो भी बताने पड़ेंगे। क्योंकि आपसे मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम किसी भी इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो कोई रीजन नहीं देना पड़ता, लेकिन यदि आप किसी इन्विटेशन को नकार रहे हैं, रिफ्यूजल कर रहे हैं, रिफ्यूजल दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कोई एक ठोस इसका रीजन देना पड़ेगा कि आपका क्या कारण है कि आप उसको नकार रहे हो। क्लियर है? तो चलिए अब इसको फॉर्मल रिप्लाई देते हैं। क्या करते हुए कि आप जाने में क्या हो? इनएबिलिटी, इनएबिलिटी मतलब आप सक्षम नहीं हो जाने में। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप लिखोगे अपना नाम, क्योंकि इसमें अपना नाम दिया नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से लिख सकता हूँ कि महेश मित्तल, महेश मित्तल। उसके बाद थैंक्स देंगे, थैंक्स, किसको थैंक्स देंगे? सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी, द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी किसका है? वो ऑर्गेनाइजिंग, सेक्रेटरी किसका है? ऑर्गेनाइजिंग, यानी कि जो ये वर्ल्ड व्यू है इसका सेक्रेटरी हो गया, तो ऑर्गेनाइजिंग एक्सहिबिशन, ऑर्गेनाइजिंग एक्सहिबिशन, यानी कि इस प्रदर्शनी को जिसने एक्सहिबिशन, इस प्रदर्शनी को जिसने ऑर्गेनाइज किया उसके सेक्रेटरी को आप क्या दे रहे हो? धन्यवाद दे रहे हो। अब किस लिए दे रहे हो? फॉर द काइंड इन्विटेशन, फॉर द काइंड इन्विटेशन, फॉर द काइंड इन्विटेशन, इन्विटेशन किस लिए इन्विटेशन दिया? टू अटेंड द, टू अटेंड द प्राइज गिविंग सेरेमनी, अटेंड द प्राइज, बड़े अक्षरों में लिख लेना इसको, प्राइज गिविंग सेरेमनी। ठीक है? अब ये प्राइज गिविंग सेरेमनी किस उपलक्ष्य में है, तो इसको भी साथ साथ लिख दो। ऑन द ओकेजन ऑफ द रीजनल सोशल साइंस एक्सहिबिशन, ऑन द occasion, on the occasion, इसका occasion है of the regional social science, social साइंस
एग्जीबिशन। ठीक है, उसके बाद में बात करें कब होगी ये, तो उसके लिए आप डेट लिखोगे ऑन 21 सितंबर 2020। जगह भी लिख दो, टाइम लिखो, उसके बाद एट 9 AM। ठीक है, उसके बाद जगह लिख दो एट एग्जीबिशन हॉल। ये लिख लो वर्ल्ड व्यू एग्जीबिशन हॉल। इसका मतलब जो संस्था है, संस्था का नाम क्या हो गया, वर्ल्ड व्यू। और इसी का जो एग्जीबिशन हॉल होगा, यानी कि प्रदर्शनी का जो हॉल होता है, उसी में ये काम होगा, उसी में ये इवेंट जो है वो संपादित होगा, एग्जीबिशन हॉल। ठीक है, तो देखो अब तक अपन ने क्या किया है कि सबसे पहले धन्यवाद दिया, किसको धन्यवाद दिया, सेक्रेटरी। इसका सेक्रेटरी है ऑर्गेनाइजिंग एग्जीबिशन, यानी कि इस प्रदर्शनी को जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके सेक्रेटरी को। फॉर द इसलिए दिया है अपन ने फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड द प्राइज गिविंग सेरेमनी ऑन द ओकेजन ऑफ द रीजनल सोशल साइंस एग्जीबिशन। ये अपन ने क्वेश्चन से लिया है। उसके बाद में दिया है ऑन 21 सितंबर 2020, यानी कि 21 सितंबर 2020 को ये एग्जीबिशन होगी। उसके बाद में एट 9 AM, ये 9 AM पर होगा, एट वर्ल्ड व्यू एग्जीबिशन हॉल। और ये जगह होगा कि कहाँ पर ये एग्जीबिशन लगने वाली है, प्रदर्शनी कहाँ पर लगने वाली है। उसके बाद लिखेंगे बट रेग्रेट्स, लेकिन क्या है, रेग्रेट्स, उसको बड़ी दुख है, क्षमा की बात है, इसलिए हिज इनएबिलिटी, बट इनएबिलिटी, यानी कि उसे बड़ा दुख है क्योंकि वो क्या है, इनएबिलिटी, यानी कि वो आने में सक्षम है, इसलिए ड्यू टू, रीजन दो इसमें, ड्यू टू कुछ भी ले लो, फादर्स इलनेस लगा लो, एक तो पापा की बीमारी हो गई, फादर्स इलनेस, या फिर मान लीजिए कोई पहले से ही कोई एंगेजमेंट हो, इसका मतलब एंगेजमेंट का मतलब व्यस्तता, प्रायर एंगेजमेंट, पहले के कामों में व्यवस्था हो। ठीक है, या फिर मान सकते हैं एंड और इनअवॉइडेबल मीटिंग हो पहले से, यानी कोई ऐसी मीटिंग हो जिसको अपन टाल नहीं सकते, तो उसकी वजह से हम जाने में क्या है, असमर्थ है, इनएबल है। ठीक है, इतना काम कर रहे हैं। तो देखो हमने इसमें नेक्स्ट टाइम क्या किया है कि बट रेग्रेट्स, यानी कि थोड़ा हमें खेद है इस बात का, हिज इनएबिलिटी, इनएबिलिटी का मतलब हो गया जाने में असक्षम होने की वजह, कौन सी वजह है, ड्यू टू फादर्स इलनेस, यानी कि तो पापा की बीमारी थी, एक प्रायर एंगेजमेंट, पहले से ही क्या है, कार्य में व्यस्तता है, साथ ही साथ इनअवॉइडेबल मीटिंग, यानी कि इनअवॉइडेबल मीटिंग का मतलब हो गया कि आप ऐसी मीटिंग हो जिसमें आप उनको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद हम जो नीचे लाइन लिखते थे उसमें लिखना पड़ेगा हमें कि ही विसेज every success to the event, event का मतलब सभी जानते होंगे। ठीक है, कोई भी कार्यक्रम, अब देखो जैसे कोई कैंप वगैरह लगता है, जैसे एनएसएस के कैंप में लग गया, कोई शिविर लग गया, एसयूपीडब्ल्यू कैंप लग गया, तो ऐसे कैंपों को हम क्या बोलते हैं, इवेंट। यदि कोई मान लीजिए फंक्शन होता है, जैसे शादी ब्याह का फंक्शन होता है, तो वहाँ पर यहाँ फंक्शन लिख सकते हैं, या फिर किसी का जन्मदिन पार्टी है तो वहाँ पर अपन विशेष भेज सकते हैं उस बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को। तो ये सारी चीजें अपन को लास्ट में करना होता है। ये इसी प्रकार से आपका एक फॉर्म तैयार होता है जिसमें आपको केवल प्रकार से चेंजमेंट करना है कि यहाँ आपको एक रेग्रेट बताना पड़ेगा क्योंकि आप जाने में क्या हो, असक्षम हो। तो इसमें बता दिया बट रेग्रेट्स हिज इनएबिलिटी ड्यू टू फादर्स इलनेस, यानी पापा की बीमारी हो गई, प्रायर एंगेजमेंट, के कुछ रीजंस है, ये कारण आपको बताने पड़ेंगे। आप जो भी फॉर्मल रिप्लाई दोगे, जाने में असक्षम हो, डेक्लाइन कर रहे हो, रिफ्यूजल दे रहे हो, तो आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि कौन कौन से रीजन है तुम्हारे वहाँ जाने के, क्या वहाँ जाने में तो सक्षम नहीं हो, तो वो रीजन आपको यहाँ बताने हैं। और लास्ट में ये चीज लिखनी है कि ही विशेष एवरी सक्सेस टू द इवेंट, यानी कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है इसके लिए वो बेस्ट विशेष मिल रहा है कि ये जो कार्यक्रम है बिल्कुल एवरी सक्सेसफुल एक सफलता ग्रहण कर है। इस प्रकार से आपको ड्राफ्ट करना है और इसको फिर वापस से उसी बॉक्स में तैयार करना है।
ये बॉक्स में आपको तैयार करना है और इसी प्रकार से अपना जो क्वेश्चन है वो क्लियर होगा। ठीक है।